दो मर्डर, दो अपराधी, दो गाड़ियां और भीड़ के बीच दो मंत्री। अपराधी को 2 घंटे तक फांसी पर लटकाया, फिर भी वो जिंदा था। नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत चौधरी। आज मैं सुनाने जा रहा हूं दिल्ली की वो अनसुनी घटना जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। दिन था 26 अगस्त 1978। दिल्ली की रात हल्की बारिश के साथ और दो बच्चों की चीखें, एक कार का दरवाजा और हैवानियत जो रात के अंधेरे में जन्म ले चुकी थी। दोस्तों, रंगा और बिल्ला के नाम से पहली बार सितंबर 1978 का नाम सामने आया। इतने बदनाम की फांसी के बाद उनके अपने घर वालों ने भी उनका शव लेने से मना कर दिया। आज हम खोलने जा रहे हैं भारत की सबसे सनसनीखेज केस की दर्दनाक सच्चाई। चोपड़ा किडनैपिंग मर्डर केस। सन 1978 में 16 अगस्त 1978 में रंगा और बिल्ला दिल्ली आए और इधर 26 अगस्त दिल्ली की ठंडी शाम। एक घर में आज खुशी का माहौल था। चोपड़ा फैमिली 145 ऑफिसर इंकले धोला कुआ, पिता कैप्टन MM चोपड़ा भारतीय नौसेना और मां रोमा चोपड़ा। गीता चोपड़ा तकरीबन 16 साल जीसस एंड मैरी कॉलेज में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और संजय चोपड़ा 14 साल के मॉडर्न स्कूल दिल्ली में पढ़ रहे थे। गीता का ऑल इंडिया रेडियो में युवा वाणी में सिलेक्शन हुआ था। दोनों भाई बहन शाम को 6 बजे घर से निकले थे। प्रोग्राम तकरीबन 8 बजे था। दोनों बच्चों ने सोचा लिफ्ट लेकर चले जाते हैं और रास्ते में बारिश के बीच एक पीली रंग की फीट कार को उन्होंने हाथ दिया और पीली कार उनके सामने आकर रुक गई और वो कार में बैठ गए। उन्हें क्या पता था ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर है। कार में बैठे थे दो शख्स जिनका नाम था जसवीर सिंह उर्फ रंगा, दूसरे का नाम था कुलजीत सिंह उर्फ बिल्ला। दोनों के पास था हथियार, नशा और हैवानियत। पहले कार चोरी की और फिर प्लान बनाया कि किसी अमीर घर के बच्चे को उठाने का। अब ये बच्चे कार में आ तो गए तो इन्हें छोड़ना नामुमकिन था क्योंकि पुलिस को भी खबर लग सकती थी। कार के अंदर ही उनकी असली रूप सामने आ गया। दरवाजा लॉक और रफ्तार से गीता और संजय डर गए। कई बार चीखने के बाद कूदने की कोशिश की गई। इस पर दरिंदगी से उन्होंने इनको सुनसान जगहों पर ले जाया गया। बेहद दर्दनाक तरीके से टॉर्चर किया गया। लेकिन किस्मत ने एक कोशिश की कि भगवान दास नाम का एक आदमी स्कूटर से जा रहा था। उसने देखा पीछे लड़की किसी के बालों को खींचकर पकड़कर खिला रही है और लड़का सामने बैठे व्यक्ति के साथ लड़ रहा है। उसने कार नंबर नोट किया और गलत नंबर, जहां कार का नंबर था HRK 8930, वहीं उसकी जगह MRK 8930 लिख लिया। बस शिकायत हुई और पुलिस भी हाथ मलती रह गई और घंटों तक दोनों बच्चे लड़ते रहे, चीखते रहे और आखिरकार रंगा बिल्ला ने संजय को तलवार के साथ मार दिया। गीता को कहा चुप रहो नहीं तो तेरी भी यही हालत करेंगे। फिर दोनों की हत्या कर दी गई और उनके शव को जंगल में फेंक दिया गया। बदकिस्मती देख बच्चों के झगड़े में दोनों अपराधियों को चोट लगी और वह इलाज करवाने के लिए RML हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टरों को शक हुआ और पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस की पूछताछ में रिपोर्ट दर्ज कर ली और उन्होंने पुलिस को गुमराह किया और पुलिस ने उन्हें बोला कि आप हमें बिना पूछे कहीं जा नहीं सकते। लेकिन बिना पूछे लेकिन रात को तकरीबन 1:45 पर वो बहाना बनाकर हॉस्पिटल से भाग गए और 29 अगस्त जंगल में बच्चों की लाश मिली। देश रोपड़ा, दिल्ली सड़कों पर उतर आई। सरकार पर खड़ा कर दिया गया। इस केस में उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी भी जनता के प्रदर्शन में शामिल हुए थे। फिर तलाश शुरू हुई। पोस्टर, अखबारों में खबरें, रिपोर्ट हर जगह। 8 सितंबर 1978 आगरा की कालका मेल ट्रेन में आर्मी के एक रिजर्व डब्बे में जहां रंगा और बिल्ला ने चढ़ने की कोशिश की तो वहां पर पहचान कंफर्म हुई और देश को राहत की सांस का मिली और केस में चला। सुबह गवाही, मेडिकल, फॉरेंसिक सब इनके खिलाफ थे। कोर्ट का फैसला, दोनों को फांसी। मैसी टेंशन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति देगी हर जगह एक ही जवाब, नो मैसी, कोई माफी नहीं।
31 जनवरी 1982 तिहाड़ जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। और फिर वो पल जो इतिहास में दर्ज हो गया। जेल में परिवार को फोन किया, आकर सब ले जाओ, पर जवाब आया, हमें नहीं चाहिए। इतिहास ने पहली बार शायद और आखिरी बार किसी अपराधी के परिवार ने उनका शव लेने से इनकार किया। इस केस के बाद बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून मजबूत किया। रेप, किडनैपिंग और मर्डर का ट्रायल शुरू हुआ। पूरा न्याय व्यवस्था हिल गई। मीडिया ट्रायल पर नया दौर शुरू हुआ और रंगाबिल्ला नाम मर्डर की मिसाल बन गए। और रंगाबिल्ला नाम ड्रग की मिसाल बन गए। गीता और संजय आज सिर्फ नाम नहीं, वो दो मासूम हैं जिन्होंने अपनी जान देकर भारत को जगाया। आज भी ये केस याद आता है तो दिल से बस एक सवाल निकलता है, न्याय मिला पर क्या बहुत देर से? ऐसे ही सच्ची घटनाएं सुनने के लिए दोस्तों, आप अगर चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो और नए नजरिए के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।